हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं हूं अमोद कुमार और दोस्तों आज मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th और 10th से एक चैप्टर लाया हूं, पोलिनोमियल्स, बहुपद। दोस्तों तो यह चैप्टर की जानकारी जो मैं दूंगा वह 9th और 10th दोनों के लिए होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को समझेंगे दोस्तों। एक बात समझिए दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यह बताइए कि आप लोग वेरिएबल जानते हैं? वेरिएबल यह जानना जरूरी है। वेरिएबल जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं दोस्तों। तो चर का मतलब क्या होता है? जो भी अल्फाबेटिकल वर्ड होता है, ए बी सी डी ई एफ, ये भी जो भी होता है ना, ये चर होता है, वेरिएबल होता है। दूसरी बात दोस्तों, नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल, ठीक है, जिसको अचर बोलते हैं, अचर। तो अचर क्या होता है? तो जो भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जो भी होगा यह नॉन वेरिएबल होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। वेल फ्रेंड्स, तो समझिए सबसे पहले कि टर्म कब बदलता है दोस्तों। तो जब प्लस माइनस आता है ना, तो प्लस माइनस पहले से भी आप जानते हैं और मैंने अलजेब्रा में बताया होगा कि प्लस माइनस क्या है? रेल के डिब्बा को जोड़ने वाला जो नट बोल्ट है दोस्तों। तो यह प्लस माइनस जब आएगा ना तो टर्म बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 7x प्लस 4, तो ये क्या टर्म हो गया? एक दूसरा हो गया, तो ये दो टर्म हो गया। मान लीजिए कि यहाँ लिख देते 3x, तो क्या टर्म हो गया? 3 समझ में आ रही बात? तो टर्म समझ में आ गया होगा दोस्तों। ध्यान से सुनिए। तो टर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार बहुपद तो बहुत प्रकार के होगा दोस्तों। जब टर्म बदलेगा तो एक टर्म का रहेगा तो एक पदी, दो टर्म का रहेगा तो दुई पदी, तीन टर्म का रहेगा तो तीन पदी। तो यहां मैंने लिखा है एक पदी बहुपद, दुई पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए लिख दिए x, ये कितने पद का है? एक पद का है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पद का है। अब मान लीजिए को ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 4, तो कितने पद का है? दो पद का है। इसको लिख देंगे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कितने पद का है? तो तीन पद का है। तीन गो ना टर्म है, एक गो, दो गो, तीन गो, तो त्रिपदी हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल को पावर के अनुसार। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू टर्म, तो अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार बता देंगे। अब पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के अनुसार बताइए। तो दोस्तों पिछला मैंने बताया अकॉर्डिंग टू टर्म, जरूर नहीं कि 3 गो टर्म होगा, 4 गो टर्म होगा तो चतुर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अभी हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू पावर, यानी पावर के अनुसार पोलिनोमियल का टाइप हम 4 गो बांट दिए। जैसे है पहला क्या है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी की बात करें इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद भी कह सकते हैं दोस्तों। तो पावर के अनुसार, तो इसका पावर कैसा रहेगा? सो देखिए, तो x प्लस 1 इसका मैक्सिमम पावर क्या है? अरे वेरिएबल का पावर क्या होता है? मैक्सिमम पावर ना दिया रहे तो 1, नॉन वेरिएबल का कुछ भी पावर नहीं दिया रहे। वेल फ्रेंड्स पूछा जाएगा तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। उसी प्रकार पावर 2 रहेगा। डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री अगर 3 है तो क्या होगा? क्यूबिक, और डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। यानी पावर के अनुसार मैंने पोलिनोमियल को बांटा दोस्तों। तो लीनियर में क्या होगा? लीनियर का कुछ फॉर्म इस प्रकार का होगा, x प्लस 1, देखें x प्लस 1, इसका ये पोलिनोमियल है दोस्तों। इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर क्या है? सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी वेरिएबल का, चर का पावर अगर कुछ ना दिया हो तो उसका पावर 1 है, और नॉन वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं दिया तो उसका पावर 0 होता है। तो इसमें देखिए x प्लस 1 है तो इसका मैक्सिमम पावर इसमें 1 है, इसका पावर क्या है? 0। यानी पूरे पोलिनोमियल सबसे ज्यादा पावर क्या है? 1, इसीलिए इसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में और इस प्रकार लिखा रहेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दोस्तों। तो इसमें देखिए x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, इसमें एक का पावर 0 होगा दोस्तों। तो मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें 2 है, तो इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आइए लिखा रहेगा x क्यूब प्लस 6, मान के चलिए, तो यहाँ क्या है? x क्यूब है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है? 3, अब प्लस 6 यानी इसका पावर क्या है? 0, तो यह क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया दोस्तों। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा? इस प्रकार हो सकता है दोस्तों, x के पावर 4 प्लस 6x, मान लीजिए कि 4 दिया है दोस्तों। इस पोलिनोमियल में देखिए x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर क्या है? 1 है, और यहाँ 4 का पावर क्या होगा? 0 है, नॉन वेरिएबल है। तो इस पोलिनोमियल में, पूरे पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है? 4, यानी ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्वेश्चन में रहेगा, इस टाइप का पूछा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में कैसे लिखा जाता है, क्या होता है दोस्तों, तो ये बताइए। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इससे लिखा रहे ना, मान लीजिए, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि बताइए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है। जानते हैं क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी बढ़ते क्रम न तो घटते क्रम, यानी नियम का पालन होना चाहिए। या तो उसको लिखिए तो बढ़ते क्रम में और न तो घटते क्रम में। आज जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल घटते क्रम बढ़ते क्रम में कैसा होता है, तो उसके पावर से होता है। पावर से पता चलेगा कि सबसे बड़ है, उसके पावर से पता चलेगा कि छोट है या बड़ है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ इस पॉलिनोमियल में जो लिखा हुआ है 6x² प्लस 9x³ प्लस x प्लस 6, इसमें देखिए दोस्तों कि यह पावर 2 है या फिर पावर 3। अब बताइए कि कम है फिर ज्यादा हो गया और फिर कम हो गया, तो ऐसा तो नियम ना होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि उसको सीरियल नंबर में होना चाहिए, या तो घटते क्रम और न तो बढ़ते क्रम। तो सबसे ज्यादा पावर क्या होगा, मान लीजिए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले लिखा है 9x³, ठीक है, प्लस 6x² प्लस x प्लस 6, ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी बढ़ते घटते क्रम में, या हम इसको लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में 6 प्लस x प्लस 6x² और 9x³। यानी या तो किसी भी पॉलिनोमियल को बढ़ते क्रम में लिखिए ना तो घटते क्रम में लिखिए, यही कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बात है दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का घात। तो दोस्तों किसी भी बहुपद का मैक्सिमम पावर उसका बहुपद का घात कहलाता है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है दोस्तों। जैसे देखिए लिखा रहेगा 6x, मान लीजिए 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो भाई यहां ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो सबसे ज्यादा पावर 3 है। तो सबसे ज्यादा पावर 3 है तो 3 ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब दोस्त एक और बात यहां समझ लीजिए, कितना बार पूछा जाता है, दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, पूछा जाता है कि बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए वेरिएबल के बारे में, तो बताएं ना चर पद के बारे में। तो यदि चर क्या हो, यदि चर का पावर माइनस में हो, ठीक है, तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। याद रखिए किसी भी चर का पावर यदि माइनस में है तो वह बहुपद नहीं। क्लियर? दूसरा बात, अगर वेरिएबल यदि रूट में हो तो बहुपद नहीं है। याद है दोस्तों? समझ में आ रहा है बात? जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए x³ प्लस x² प्लस, मान लीजिए x³ प्लस x प्लस 4, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि बहुपद है कि नहीं, तो दोस्तों ये बहुपद है। लेकिन अगर ये इसका पावर यदि मान लीजिए अगर रहता इस प्रकार रहता, मान लीजिए ठीक रह लीजिए, इसका पावर ऐसे रहता, तो x के पावर क्या है, -1 है, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो बहुपद को सबसे पहले पहचानिए कि पावर उसका माइनस में है, और उसका अगर वेरिएबल का पावर माइनस में है तो बहुपद नहीं है। दूसरा बात के रूट में है तो बहुपद नहीं है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट रूल पे दोस्तों नेक्स्ट है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे px, किसी भी पॉलिनोमियल दिया रहा है px, मान लीजिए दिया रहा है x² प्लस x, ठीक है दोस्तों, px बराबर x² प्लस x प्लस 1, इस प्रकार के दिया रहा है दोस्तों। अगर इसमें x का वैल्यू रखने पर, कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, अगर वो वैल्यू रखने पर अगर इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x के जगह पर कुछ लीजिए, इसमें लेने के बाद अगर रिजल्ट हो जाए 0, तो वह जो वैल्यू होगा ना x का, वही कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे।